हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से टारगेट अभी की इस ऑनलाइन कक्षा में। रीजनिंग बाय अखिलेश सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ईएमआरएस के एग्जाम जिनके हो चुके हैं, प्रिंसिपल, जूनियर अकाउंटेंट, टीजीटी और पीजीटी के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि ईएमआरएस में आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा रहा होगा और आप सब ने काफी बेहतरीन यहां पर स्कोर किया होगा। जी हाँ, विशेष रूप से रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के सारे प्रश्न अपनी मैराथन कक्षाओं से या यूट्यूब पे जो क्लास हुई थी या फिर विशेष रूप से एप्लीकेशन पर जो हमने आपको चीजें सिखाई थी और पढ़ाई थी, उनसे बाहर कुछ भी नहीं था, ये आप स्वयं कह सकते हैं। जी हाँ, अगली तैयारी अब जो है वो एनवीएस केवीएस की है। लगभग 1 महीने से भी कम का समय बचा है एनवीएस केवीएस की तैयारी के लिए। जी हाँ, तो इसी पर्सपेक्टिव में एक महा मैराथन क्लासेस का दौर जो चला आ रहा है ईएमआरएस के समय से, ये कंटिन्यू रहेगा आपके लिए टिल एनवीएस केवीएस के एग्जाम तक के लिए। तो हम यहाँ पर कंप्लीट संपूर्ण रूप से तैयार हैं आप सबकी सहायता करने के लिए। क्या आप भी तैयार हैं आपकी स्वयं की सहायता करने के लिए? जी हाँ, अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएं इस बेहतरीन लाइव सेशन में। तो ईएमआरएस में जो परीक्षा का पैटर्न रहा है लगभग वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एनवीएस केवीएस में भी सवालों का पैटर्न रहेगा। कुछ सवाल नए जुड़ेंगे तो उसकी चर्चा में आने वाले समय में आपके साथ जरूर करूंगा। लेकिन आज की जो क्लास जो है वो एनवीएस केवीएस और जो हॉस्टल वार्डर का एग्जाम, जो जेएसए का एग्जाम, स्टाफ फीमेल नर्स का जो एग्जाम 21 तारीख को प्रस्तावित है ईएमआरएस के लिए, उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी फटाफट से यहाँ पर जुड़ जाएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पहले प्रश्न से मैं आपको जोड़ता हूं और क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने फिर से एक बेहतरीन सवाल है। आइए बात करेंगे, क्या ऐसा ईएमआरएस में देखने को मिला था? अभी सवाल क्या आपको ऐसा ईएमआरएस में देखने को मिला सवाल? अभी आपको शानदार सवाल है, मजा आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम में उस अक्षर का पहचान खिलाड़ियों को दर्शाता है। डॉक्टर भी है लेकिन कलाकार नहीं है। डॉक्टर भी है लेकिन कलाकार नहीं है। ओके, चलिए सर न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्लास भी ले लेना। बिल्कुल लेंगे, ठीक है जी। हाथ से खाना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओ भाई प्राची कह रहे यू आर ए किंग ऑफ रीजनिंग। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई, देखो क्या कह रहा है भाई, ये प्लेयर है, सर्कल प्लेयर को दिखा रहा है, ट्रायंगल डॉक्टर को दिखा रहा है और ये सर्कल जो है कलाकार या आर्टिस्ट को दिखा रहा है। तो क्वेश्चन इज कितने ऐसे खिलाड़ियों को दर्शाता है? खिलाड़ियों को लेना है, मतलब ब्लू कलर से बना रहा हूं। दिस इज द प्लेयर, प्लेयर मस्ट बी इंक्लूड, प्लेयर को इंक्लूड करना है। मतलब आंसर जो आएगा वो ए बी सी डी ई में से आएगा, ठीक है। अब जिसको मना करता जाए उसको हटा दे जाओ। जो डॉक्टर भी है, अच्छा डॉक्टर को भी लेना है, ओहो डॉक्टर को भी लेना है, मतलब डॉक्टर का मतलब यहां से यहां तक का पार्ट में वो आना चाहिए, मतलब बी और ई में से आएगा। समझना, पहले क्या आना चाहिए? प्लेयर, मतलब ये पूरा में से कोई भी आंसर आ सकता है, ये किसको दर्शाए? खिलाड़ियों को। उसके बाद किसका है? जो डॉक्टर भी है, डॉक्टर भी आना है भाई। डॉक्टर की बात करते यही पार्ट डॉक्टर है, बाहर नहीं जा सकता क्योंकि जी और एफ जो है वो नहीं दिखाएगा डॉक्टर को। फिर क्या कह रहा है? कलाकार नहीं है, ओहो आर्टिस्ट के लिए मना कर दिया। अब इसमें कौन आर्टिस्ट आ रहा है? ये ई जो है वो आर्टिस्ट आ रहा, मना हो गया। तो बचा कौन? केवल बी बचा। बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? क्लियर है? बिल्कुल कोई समस्या, कोई मुश्किल, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होगी, कंफर्म है। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने फिर से, जल्दी से बताओ। इंसान, शिक्षक और ग्रेजुएट। इंसान, शिक्षक और ग्रेजुएट। इंसान, शिक्षक और ग्रेजुएट। कौन बताएगा इसका आंसर यार? बहुत बेहतरीन सवाल है। इंसान, शिक्षक और ग्रेजुएट, एबीसीडी। देखो जी, अनविल क्लाउड कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ईएमआरएस में सब आपका पढ़ा है, थैंक यू सो मच, है ना जी। अलका मिश्रा स्वागत है आपका। चलिए चलें आगे, सुनो ध्यान से। अब क्या कह रहा है वो? अच्छा वो कह रहा है कि इंसान, शिक्षक और ग्रेजुएट, है ना। इट्स अ ह्यूमन बीइंग, टीचर्स एंड ग्रेजुएट। कोई भी इंसान हो, कोई भी टीचर हो, डेफिनेटली इंसान तो होगा।
तो यहां पर बनाते हैं, यहां पर इंसान तो डेफिनेटली होगा वो, है ना, इंसान तो होगा। अब आप आंसर क्या बता रहे हो? यहां पर आंसर आप बता रहे हैं बहुत सारे ए बी में चल रहा है मामला, है ना जी। तो यहां पर ये इंसान है, डेफिनेटली इंसान इज द करेक्ट आंसर। इंसान का ही पार्ट होंगे दोनों, कौन? शिक्षक और ग्रेजुएट। अब देखो बात यहां पर क्या, अलग अलग इंसान से बाहर तो नहीं जा सकते और इंसान के अंदर ही आएंगे ये दोनों, मतलब आंसर ए और बी में से कोई एक होगा। अब बहुत सारे कंफ्यूजन ये है, क्या शिक्षक है तो ग्रेजुएट होना जरूरी है? ऐसा नहीं है। जो पीआरटी के टीचर जो होते हैं, जो पीआरटी के टीचर होते हैं, पीआरटी के जो पीआरटी के टीचर होते हैं, जो पीआरटी के टीचर होते हैं, पीआरटी के टीचर होते हैं, वो 12th के बाद ही बन जाते हैं। जो डीएलएड करते हैं, जो L1 के शिक्षक होते हैं लेवल 1 के 5 तक में, तो वो ग्रेजुएट नहीं होते, और कुछ होते भी हैं। तो कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, दैट इज ग्रेजुएट और दैट इज टीचर। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी नहीं आएगा। अलग अलग नहीं हो सकते, कुछ होंगे भी, कुछ नहीं भी होंगे, कंप्लीटली पार्ट भी नहीं होंगे। क्लियर है? यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने फटाफट से करेंगे। मैं फिर आपको याद दिला दूं भाई, जो गणित के बारे में गणित के बारे में पूछ रहे हो, गणित की कक्षा यूट्यूब पर लगेगी, लेकिन अभी रीजनिंग का शेड्यूल चल रहा है, कंप्यूटर का चल रहा है, हिंदी का चल रहा है, जीके का चल रहा है, इंग्लिश का चल रहा है। इस शेड्यूल में मैथ्स की क्लास का समय नहीं निकल पा रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर आप वास्तव में पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब में मैं कल प्रैक्टिस कराऊंगा, सुनिएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पर मैथ्स के क्वेश्चंस की। लेकिन आप कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, 1000 रुपए मात्र फीस, उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, हिंदी, इंग्लिश, जो भी और आपके जो भी सब्जेक्ट है वो सब पढ़ाने वाले हैं भाई। अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो 1000 रुपए अगर आप दे पाए तो हमारा बेच चल रहा है शानदार एनवीएस केवीएस का। 999 रुपए फीस है, 1 दिसंबर से बेच लाइव हो चुका है। तो ये एनवीएस केवीएस का बेच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैथ्स का सारा पहले कॉन्सेप्ट और फिर क्लासेस और फिर प्रैक्टिस यहां पर मैं यूट्यूब पे चालू भी करूंगा ना, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी जिनको सारे कॉन्सेप्ट पता है, जिनको आते हैं। जैसे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपको पता है ऑलरेडी। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो बेच पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप, है ना। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बेच पर, और जुड़ने का बड़ा सीधा सा तरीका है, कुछ नहीं जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, टारगेट टाइप करना है, टारगेट अभी मोबाइल ऐप, इस प्रकार की लोगों वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। मात्र 1000 रुपए खर्च करके आप सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, मैथ्स के अलावा रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, सब कुछ, है ना। तो ये है, यूट्यूब पर क्लास लगेगी तभी खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस की लगेगी, आप समझ लो, क्योंकि यूट्यूब पर इतने कम समय में कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों कराना पॉसिबल नहीं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप एप्लीकेशन पर जुड़ जाओ, ताकि आप अभी बैच चल रहा है तो उसमें आप हमारे साथ, अभी बैच शुरू हुआ है, क्लासेस चल रही है, ठीक है। चलेंगे, अगला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। केवीएस का बेस सिर्फ आपकी वजह से लूंगी सर। जी बिल्कुल प्राची जी, आप ले सकते हैं। चलिए, अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने। नेक्स्ट है बहन, आंटी, मां। आहा हा, मजा आएगा भाई, अब मजा आएगा इस सवाल में। कौन आंसर बता रहा है इसका? सिस्टर, आंटी एंड मदर। बहन, आंटी और मां, ABCD। बहन, आंटी और मां। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो सुनो, देखो बहन, आंटी और मां। देखो अगर ये महिला का होता मामला, महिला का, तो कोई कोई सिस्टर क्या होगी, कोई सिस्टर आंटी होगी, कोई सिस्टर आंटी होगी, कोई आंटी सिस्टर होगी, कोई सिस्टर मदर होगी, कोई मदर आंटी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई कंप्लीटली किसी का पार्ट नहीं है, कोई सब क्या है। ए कैसे हो सकता है? ए में समझो, ए कब आता है? ए कब आता है? जब कोई दो आपस में कनेक्ट नहीं है, मतलब इनका कोई कनेक्शन नहीं हो, तब ये आता है। क्या सिस्टर आंटी हो सकती है? हाँ। क्या आंटी मदर हो सकती है? हाँ। क्या मदर आंट हो सकती है? हाँ। क्या मदर सिस्टर हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। तो सब कुछ एक दूसरों में जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट फटाफट से बताएंगे, पुरुष, ड्राइवर और महिला। पुरुष, ड्राइवर और महिला, पुरुष, ड्राइवर और महिला। अब यहां पर इसका आंसर बताओ, पुरुष, ड्राइवर और महिला। तो हम जानते हैं महिला और पुरुष दो अलग अलग कैरेक्टर है ना। महिला और पुरुष दो अलग अलग है, आपस में कुछ कॉमन नहीं है। महिला कंप्लीटली अलग है और पुरुष आपस में क्या है? अलग। तो महिला अलग है
और पुरुष क्या है, कंप्लीटली अलग है, लेकिन दोनों ही क्या हो सकते हैं, ड्राइवर। दोनों ही क्या हो सकते हैं, ड्राइवर। ड्राइवर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो महिला पुरुष यहां पर क्या हो सकते हैं, ड्राइवर। तो ये कंप्लीटली आंसर बनेगा, कंप्लीटली पार्ट नहीं है ना, कंप्लीटली पार्ट नहीं है इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ये देखो, इंटरेक्शन तो आपस में कर ही नहीं सकते महिला पुरुष। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। अगला सवाल, अंगूर अमरूद और आलू। अंगूर अमरूद और आलू। अंगूर अमरूद और आलू। चलिए, अंगूर अमरूद और क्या है, आलू। अंगूर अमरूद और आलू। देखो, अंगूर अमरूद और आलू, आलू और अमरूद में कोई कनेक्शन नहीं है और नई कोई से का पार्ट है। ठीक है, तो अच्छा, अगर यहां पर फल होता और सब्जी होती तो मामला बैठता है कि अंगूर और अमरूद फल के पार्ट है, आलू अलग है, तो आपस में कनेक्शन तो नहीं है। अमरूद अंगूर का पार्ट है, अंगूर अमरूद का पार्ट भी नहीं है, और आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, तीनों ही अलग है। अंगूर अमरूद और आलू तीनों ही क्या है, अलग अलग चीज है, कोई किसी का पार्ट यहां पर नहीं होता है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने जो है, अब ये हो जाएगा मैनेजर, पति और इंसान। मैनेजर, पति और इंसान, जल्दी बताओ। मैनेजर, पति और इंसान, ये बात तय है, मैनेजर हो या पति हो, इंसान तो होगा, तो इंसान ही, यानी ये बात तय है, कोई भी होगा, मैनेजर होगा, पति होगा, वो होगा इंसान ही। लेकिन मैनेजर जो है वो पति हो भी सकता है और नहीं भी होगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है, ये वाला, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हाँ, तीनों इंसान के पार्ट है, अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि मैनेजर जो है वो पति हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए तो यहां पर कुछ पति मैनेजर होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल जो आपके सामने है, डेट इज बेहतरीन सवाल है भाई। डेटा सफिशिएंसी, मैंने आपसे दम लगा लगा के कहा था कि डेटा सफिशिएंसी के सवाल जरूर आएंगे, और डेटा सफिशिएंसी का एक बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिल रहा है। डेटा सफिशिएंसी का सवाल आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है, और इसका आंसर आप कर सकते हैं। क्या कह रहा देखिएगा, किसी कोड भाषा में नो का कोड बताना है, कौन सा आंसर करेगा स्टेटमेंट, जल्दी बताएं। चलो, डेटा सफिशिएंसी में किसका कोड पूछा है, नो का कोड पूछा है। हमेशा दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअल चेक करना है। पहले नो का कोड पूछा है, दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअल चेक करना है, अलग अलग। देखो, जैसे पहला स्टेटमेंट नो, नो क्या नो कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, नो कॉमन नहीं, पर नन कॉमन है कट जाएगा, एंड कॉमन है कट जाएगा, बट कॉमन है कट जाएगा। तो यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, देखो, लो कट जाएगा, पी ए कट जाएगा, एन ई कट जाएगा, तो ऐसा इसी किसका बचा, नो का। यानी पहला स्टेटमेंट जो है वो आंसर कर सकता है, यानी पहला सफिशिएंट है। पहले तो क्या है, पहला सफिशिएंट हो रहा है, पहला सफिशिएंट हो रहा है, ये ठीक है। पर दूसरे को भी चेक करना पड़ेगा, खाली ये नहीं लगा सकते पहला सफिशिएंट और दूसरा सफिशिएंट नहीं है, तो दोनों को इंडिविजुअल चेक करना, ये कंफर्म है। हमेशा पहले तरीका सीख लो, पहले तरीका सीख लीजिए कि करना कैसे है डेटा सफिशिएंसी में। बहुत सारे दुख पाते हैं लोग इसमें, समझ गए, तो यहां पर ध्यान रखना। तो पहला, दूसरा चेक करो, कॉमन कैसे निकालेंगे, नो कट जाएगा, और क्या कटेगा, इफ कट जाएगा, लेकिन नो और विल नहीं कट पाएगा। इधर से देखो, यहां पर ऐसी ऐसी कट गया, अब एल ई कट गया, पर एन ई बच गया और एस आई सी बच गया। तो सेकंड स्टेटमेंट में ये तय नहीं कर सकता कि नो का कोड एस आई सी होगा या एन आई सी होगा, या एस आई सी होगा या एन ई होगा, क्योंकि नो यहां पर आ रहा है, पर यहां पर विल भी आ रहा है। अब विल का कोड दोनों में से कौन सा, तो ना नो का बता सकता हूं कंफर्मली, ना वी का, तो सेकंड स्टेट आंसर नहीं कर सकता, ओनली फर्स्ट आंसर कर सकता है। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। केवल फर्स्ट पर्याप्त है, जबकि केवल सेकंड पर्याप्त नहीं है। सेकंड केवल फर्स्ट पर्याप्त है, जबकि सेकंड पर्याप्त
पर्याप्त नहीं है। आइए इसी प्रकार के और सवाल अगला आपके सामने बेहतरीन सवाल फिर से क्या कह रहा देखिए। चलेंगे आगे, आइए बढ़ते हैं। देखो कैसे करेंगे। PQTVM में कौन ठीक बीच में होगा जब उन्हें उनकी ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल, वो भी डेटा सफिशिएंसी में, मतलब डिफिकल्टी का लेवल ऑलरेडी ज्यादा रखा है मैंने, ताकि कोई भी सवाल आए तो हम घबराए नहीं एग्जाम में। कौन सबसे बीच में आएगा, राइट। अगर उनको बढ़ते हुए क्रम में जमाया जाए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में किसी एक क्रम में जमाना होगा, ये बड़ी बात नहीं। तो बीच में कौन आएगा, पहला V Q से लंबा है, V Q से लंबा है लेकिन M से छोटा है। तो ये पहला स्टेटमेंट है जिससे मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि पांचों लोगों का क्रम क्या है। तो पहला स्टेटमेंट चेक किया, V Q से लंबा है लेकिन M छोटा है, तो इससे कोई आंसर नहीं निकल रहा है। तो केवल फर्स्ट पर्याप्त है, नहीं, केवल फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, T Q और M से लंबा है, T Q और M से लंबा है, T Q और M से लंबा है लेकिन P से छोटा है, लेकिन P से। अगर अभी भी मैं सेकंड से तय नहीं कर सकता, ओनली सेकंड से तय नहीं कर सकता कि V कहां आएगा, न Q और M के बारे में पता है, तो मैं ये तय नहीं कर सकता कि बीच में कौन आएगा। तो केवल सेकंड पर्याप्त है, नहीं, केवल सेकंड पर्याप्त भी नहीं है। जब दोनों को अलग अलग चेक कर लेते हैं और दोनों में से किसी एक से आंसर आ जाता है तो उसको कर लेते हैं। दोनों से आंसर है तो दोनों से ही, फर्स्ट से भी आ रहा है सेकंड से भी, तो या कर देते हैं। जब फर्स्ट से भी नहीं आया सेकंड से भी नहीं आया तो फिर दोनों को ऐड करके देखते हैं, क्या दोनों को मिलाने से आंसर आ रहा है क्या। जब दोनों को मिलाएंगे तो आंसर क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा। पहले से क्या पता चल रहा है कि V बड़ा है किससे, बड़ा सिंपल होगी बात। पहले से क्या चल रहा है कि M बड़ा है किससे, V से, और V बड़ा है किससे, Q से। इन तीन के बारे में कंफर्म है। आगे बात आती है T की, तो Q से कौन बड़ा है, T बड़ा है, और M से भी बड़ा है, तो T M से भी बड़ा है। तो जैसे T M से बड़ा होगा इस वाली बात को यहां पर, और T से कौन बड़ा है, P। तो इसका मतलब यहां पर ये पूरा अरेंजमेंट हो गया बढ़ते हुए क्रम में। अब पूछा क्या है आपसे, क्या बीच में कौन है, तो बीच में यहां पर कौन आ रहा है, M। तो इन दोनों को मर्ज करने के बाद, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम बता सकते हैं। तो यहां आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आवश्यक है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आवश्यक है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ये आंसर बनेगा इसका। आप समझ रहे हैं, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। क्लियर है। इस प्रकार से तय करना पड़ेगा डेटा सफिशिएंसी मामला। अगला सवाल फिर से एक बेहतरीन सवाल है, बताओ क्या आंसर आएगा। डेटा सफिशिएंसी के बहुत लेवल के प्रश्न लेकर आया हूं मैं आपके लिए, बताओ जल्दी भाई। श्रवण की क्लास में कितनी लड़कियां उससे लंबी है। चलो कोडिंग डिकोडिंग तक पहुंचना है अपने को, इसलिए सॉरी, ऑर्डर रैंकिंग तक करते हैं। श्रवण की क्लास में कितनी लड़कियां उससे लंबी है, उससे लंबी है। पहला, जब श्रवण की क्लास में स्टूडेंट को उनके क्रम में जमाया जाता है, घटते क्रम में जमाया जाता है, तो घटते क्रम में, ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स में श्रवण की रैंक ऊपर 17वीं है। टोटल कितनी है, 17वीं है श्रवण की। और लड़कों में कितनी है, 12वीं है। लड़कों में कितनी है, 12वीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात होगी कि अगर वो कह रहा है कि ऊपर से जमाया जाए तो श्रवण की रैंक कौन सी आती है, 17वीं आती है। इसका मतलब यह है 17 टोटल लोग हैं। प्रश्न यह है कि कितनी लड़कियां उससे लंबी है। श्रवण की क्लास में स्टूडेंट को उनके ऊंचे के घटते क्रम में, यानी पहले बड़ा फिर छोटा जमाया जाए, तो सभी स्टूडेंट में श्रवण की रैंक ऊपर 17वीं आती है। तो मतलब इससे पहले 16 स्टूडेंट्स रहेंगे। सब 17वें पे श्रवण है, श्रवण जो है वो 17वें पे है, तो इसका मतलब ये हुआ 16 उससे पहले होंगे, 16 उससे पहले है। अब 16 उससे पहले है, उसमें भी कह रहा है सभी स्टूडेंट में से श्रवण ऊपर, और लड़कों में 12वीं है, इन लड़कों में वो 12वां है। तो इसका मतलब ये टोटल 16 हो गया, और ये जो है वो 12th इन बॉयज है ना, 12th इन बॉयज। तो लड़कों में अगर 12वीं है तो इससे पहले कितने लड़के होंगे, इसके 12वां लड़का है तो इससे पहले कितने लड़के होंगे, 11 लड़के इससे पहले होंगे। इसका मतलब तभी वो 12वें पे हो सकता है। अगर 16 में से अगर 11 लड़के हैं तो डेफिनेटली कितनी होगी, 5 लड़कियां होंगी। कितनी होगी, 5। तो बताओ श्रवण से बड़ी कितनी लड़कियां हैं, 5। श्रवण से बड़ी कितनी लड़कियां हैं, 5। तो यानी पहला तो आंसर कर सकता है, ये बिल्कुल ठीक है, पहला आंसर कर पा रहा है। दूसरा, लड़कों की ऊंचाई के आधार पर नीचे श्रवण की रैंक 18 है और सभी स्टूडेंट में 29वीं है।
है ना, सभी स्टूडेंट में 29वीं है। तो बताना ये है कि लड़कों में ऊंचे नीचे से श्रवण की रैंक ये है, तो ऊंचे से। अब बताओ क्या आंसर आएगा, पहले से आंसर कर सकते हैं। दूसरा आंसर देखो, लड़कों में ऊंचे के श्रवण की रैंक नीचे से 18वीं है, लड़कों में 18वीं है, और टोटल सभी में कितनी है, 29वीं। सुनो मेरी बात को ध्यान से, अब आप नीचे से पूछा, ये नीचे से 29वें नंबर पर आता है। इसके ऊपर कितने लोग और हैं हम नहीं बता सकते, पर बताना क्या है, उससे लंबी। नीचे से 29वें नंबर पर आता है, नीचे से 29वें नंबर पर आता है, और लड़कों में कौन से नंबर पर है, 18वां नीचे से। मतलब इससे पहले कितने लड़के हैं, 17 लड़के, 17 पहला है, और टोटल कितने हैं, 28। तो 28 जो है वो लड़की टोटल है, 17 उसमें से लड़के हैं, तो 8 और 3 11 क्या है, लड़कियां। 11 लड़कियां उसके नीचे है, मतलब उसके लंबाई में उससे नीचे वाले क्रम पे आती है। बट ये कहां पता चल रहा है कि उससे ऊपर कितनी आती है, क्योंकि ये रैंक जो दे रखी है वो नीचे से है, नीचे से दे रखी है। तो मैं कैसे बताऊंगी, श्रवण के नीचे जो है वो 28 स्टूडेंट है, क्योंकि वो 29वां है, उसमें से 18 मतलब 17 लड़के हैं, तो 28 में से 17 गए, तो 11 लड़कियां उससे नीचे क्रम में हैं। तो ऊपर कितनी है ये नहीं बता सकते, यहां पर ऊपर पूछा है, ऊपर तो ये नहीं बता सकते। तो ऑप्शन आएगा केवल फर्स्ट पर्याप्त है यहां पर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत डिटेल सवाल था, बहुत शानदार सवाल था। उससे लंबी पूछी, यानी उससे ऊपर कितनी लड़कियां हैं, ये कब निकाल पाएंगे, जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हो, तभी कर पाएंगे। समझ रहे हो बात को, मजा आ जाएगा भाई। चलो मैं थोड़ा सा ये सवाल तो कर लिया अपन ने। हाँ, ये थोड़े से ऑर्डर वाले सवाल अभी आए हैं एग्जाम में, तो ऑर्डर वाले सवाल को कर लेते हैं। ईएमआरएस के हर पेपर में ऑर्डर वाले सवाल थे, आइए इनको भी समझते हैं। मजा आया कि नहीं आया सवाल देखकर, बताओ आप क्या सो, दोनों से आ जाएगा आंसर। आप ये नीचे से पता है तो ऊपर कितने हैं, हम क्या कैसे कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल। 5 लोगों में सबकी उम्र अलग अलग है, सी सिर्फ डी से छोटा है। 1 2 3 4 5, ये सिर्फ शब्द जो होता है या केवल शब्द जो होता है वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है इन सवालों में। 2 लोग अपने आप फिक्स हो जाते हैं। सी सिर्फ डी से छोटा है मतलब बाकी सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, और डी से छोटा है मतलब ये 2 लोग हो गए। सिर्फ और केवल शब्द जो है अपने आप में बहुत खतरनाक होते हैं। ए ई से बड़ा है, ए क्या बड़ा है, ई से बड़ा है, ए ई से बड़ा, ई सबसे छोटा नहीं है, मतलब ए ई से बड़ा है और ई सबसे छोटा नहीं है, तो ई यहां पर नहीं आ सकता, बचा कौन, अब बी। तो सबसे कौन ई से बड़ा है, ई से बड़ा है और डी से छोटा है, तो कौन है यहां पर, ए और सी। कौन ई से बड़े हैं, तो ए और सी, और डी छोटे, तो ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मजा आएगा भाई सवालों में। ईएमआरएस का एग्जाम का सवाल, जो ईएमआरएस का एग्जाम दे रहे हो ना भाई, इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे 100%। आए हैं, देखने को क्या मिले, आए हैं अभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑर्डर का फिर से एक बेहतरीन सवाल, शानदार सवाल है ऑर्डर का। ऐसा सवाल ईएमआरएस में आया भी था, आइए पढ़ेंगे इसको, देखें क्या आंसर बन सकता है। आइए अंतिम दौर में है क्लास, अंतिम दौर में है, इसलिए फटाफट से एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दें क्लास को। आइए 7 छात्र PQRSTU जिन्होंने एक परीक्षा में अलग अलग प्राप्त किए। पी ने एस से ज्यादा, यानी जो इंफॉर्मेशन मिलती जाए उसको लिखते जाओ। पी ने एस से ज्यादा लेकिन वी से कम अंक प्राप्त किए, लेकिन वी से कम अंक प्राप्त किए। यू ने केवल क्यू और आर से ज्यादा अंक प्राप्त किए, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। यू का मामला कंफर्म हो गया, यू का मामला कंफर्म हो गया, इसने केवल 2 ही लोगों से ज्यादा प्राप्त किए हैं। किससे, क्यू और आर से। यानी कि यहां पर अगर क्यू आएगा तो यहां पर, अब पता नहीं है फिक्स कौन कहां आएगा, 2 स्थान है, तो यहां पर अगर क्यू आएगा तो यहां पर आर आएगा, और अगर यहां पर आर आएगा तो यहां पर क्या आएगा, क्यू। क्योंकि यू ने केवल लिखा, केवल शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट था, यू ने केवल क्यू और आर से ज्यादा प्राप्त किया, ठीक है। वी को सबसे ज्यादा अंक नहीं मिले, यानी वी कभी भी इस पोजीशन पर नहीं आएगा। अगर वी यहां पर नहीं आएगा तो अब एस यहां पर आएगा, पी यहां पर आएगा और यहां पर वी आएगा। ये 3 तो फिक्स है ना, ये 3 तो फिक्स थे पहले ही, कभी वी बड़ा है पी से और पी बड़ा है एस से, और वी यहां पर नहीं आ सकता। 3 पोजीशन के लिए 3 स्थान बचे यहां पर। अब बचा कौन है इसमें से, यू बचा है, पी क्यू आर एस टी यू वी, वी नहीं आ सकता, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कौन है रे, पी क्यू आर एस टी, तो टी यहां पर आ जाएगा। हो गया फाइनल, ये फाइनल अरेंजमेंट है। और कुछ है क्या, अच्छा
जिसे दूसरे सबसे कम अंक मिले हैं उसे 48 अंक मिले, मतलब 48 अंक यहां पर है, पर किसको मिले ये नहीं पता, क्यू या आर को। बेहतरीन सवाल है, मजा आएगा। और जिसे दूसरे सबसे ज्यादा अंक मिले वो 78 है। दूसरे वाला कौन सा है, 78। वी यहां पर नहीं आ सकता, वी के 3 स्थान बचे थे, यहां पर तीनों पे आ गए, टी बचा है, टी यहां पर आ गया। यदि आर को, अब सुनो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यदि आर को क्यू से 12 अंक ज्यादा मिले, आर को, ये कंफर्म हो गया, आप आर को क्यू से 12 अंक ज्यादा मिले हो, तो क्यू कितने अंक मिले, आर को क्यू से 12 अंक ज्यादा मिले। अगर यहां पर कंफर्म हो गया कि आर को क्यू से ज्यादा मिले, अगर ये प्रश्न कह रहा है आर को क्यू से 12 ज्यादा मिले, तो इसका मतलब आर को क्यू से ज्यादा मिलेंगे तो सबसे छोटा क्यू हो जाएगा, आर उससे बड़ा। अगर इसको 48 मिले तो डेफिनेटली 12 कम मिलेंगे इसको, तो इसको कितने मिलेंगे फिर 36। तो आंसर कितना आएगा, 36। बेहतरीन सवाल है, छपरा ये सवाल, या तो ईएमआरएस में या एनवीएस के में छपरा ये सवाल, छपाया अभी। जब अगर यह कह दिया कि आर को क्यू से ज्यादा मिले, तो मतलब आर और क्यू का कंफ्यूजन जो था वो खत्म हो गया इस सवाल के अकॉर्डिंग। और आर को ज्यादा मिले हैं क्यू से 12, तो इसका मतलब ये सेकंड तो फिक्स है, सेकंड लोएस्ट जो है वो 48 है, 12 कम मिले हैं दूसरे वाले को, तो 48 से 12 गए, कितने मिले, 36। अगला सवाल इसी पर होगा। यदि यू को 52 अंक मिलते हैं, यदि यू को 52 अंक मिलते हैं, यदि यू को, कंफर्म नहीं, यदि यू को 52 अंक मिलते हैं तो पी और एस के संभावित अंक क्या होंगे। यदि यू को 52 अंक मिलते हैं तो क्या था अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यहां पर यू था। सुनो बहुत अच्छा सवाल है, मजा आएगा भाई। यहां पर क्या था, टी था, यहां पर वी था, यहां पर पी और एस था, क्या पी एस, यहां पर क्या था पी और यहां पर एस। यहां पर क्यू और आर में मामला डाउटफुल है ना, यहां पर क्यू आर आएगा, तो यहां पर जो आएगा वो आर और क्यू आएगा, ठीक है। यहां पर 48 थे फिक्स था, और यहां पर दूसरे सबसे बड़े था 78। अब सवाल पढ़ो यहां पर क्या है, अब सवाल पढ़ो क्या है। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि यदि यू को 52 अंक मिलते हैं, अगर यू को 52 अंक मिलते, अगर यू को 52 अंक मिलते हैं सपोज, तो पी और एस के संभावित अंक क्या होंगे, पी और एस के। तो पहले पी के और एस के संभावित अंक क्या होंगे, देखो 62 नंबर और 54 नंबर, क्या पी के 62 आ सकते हैं और एस के 54 आ सकते हैं। दूसरा, अच्छा ये बात तय है पी और एस के नंबर है ये, तो पी का मान एस से ज्यादा होगा, पी का मान एस से क्या होगा, ज्यादा, पी का मान एस से क्या होगा, ज्यादा। तो यहां पर तो 58 ज्यादा है, 58 कम है, ये पॉसिबल नहीं है। 72 ज्यादा और 50, अच्छा ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि नंबर जो है वो 52 से कम नहीं हो सकते, किसी भी नंबर में 52 से कम नहीं हो सकते, 50 तो आ नहीं सकते, खत्म। 56 बड़ा हो नहीं सकता, खत्म। तो संभावित पूछ रहा है, तो क्या हो सकता है, पी कितने में जा सकता है, 62 पे पॉसिबल है, बी कितने में आ सकता है, ये 62 पॉसिबल है, और ये 54 पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल अंक है। बाकी पॉसिबल अंक नहीं है कि 58 और 62, मतलब 62, मतलब 58 छोटा कैसे हो सकता है जबकि पी बड़ा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 72 और 50, 72 और 50, 50 इसलिए नहीं हो सकता, 52 से कम नहीं जा सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 56 और 68 क्यों नहीं सकता, 56 और 68 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पहले वाला बड़ा होगा, पी बड़ा होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 52 और 54 इसका सही आंसर है। एक बेहतरीन सवाल मैंने आपको सोल्व कराया है, जबरदस्त सवाल मैंने आपको सोल्व कराया है, ये एग्जाम में आने योग्य है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर जो है आज समय समाप्त हो चुका है। 2 ही घंटे की महामैराथन क्लास थी जो आपने काफी एंजॉय करी होगी, उम्मीद करता हूं मैं आपसे। आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, मैं फिर आपको याद रख दूं, एनवीएस केवीएस का कंप्लीट बैच चल रहा है ये एप्लीकेशन पर। 1000 रुपए मात्र इसकी फीस है और सारे सब्जेक्ट हम कंप्लीट करा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। जो कोई मैथ्स पढ़ना चाह रहे हो और कह रहे हैं सर मैथ्स की क्लास, तो एप्लीकेशन पर आ जाइए, कॉन्सेप्ट के साथ क्लासेस चल रही है। यूट्यूब पर क्लास मैथ्स की लगेगी, बट वो केवल प्रैक्टिस क्लास होगी, आप केवल यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चन से। अगर आप कंप्लीट डिटेल पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, तो यू मस्ट विजिट अवर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे आ जाइए, फिर से मुलाकात करेंगे। और 1000 रुपए फीस है मात्र। 1 दिसंबर से बेस शुरू है, रीजनिंग मैथ्स मैं ही पढ़ा रहा हूं, वहां पर जीके जीएस की क्लास चल रही है, आईसीटी की क्लास चल रही है और इंग्लिश की क्लास चल रही है। तो आप सबका स्वागत, अभिनंदन है। एप्लीकेशन पर पहुंचने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको टाइप करना है गूगल प्ले स्टोर पे टारगेट अभी, इस प्रकार की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। मात्र 1000 रुपए में हमारे साथ अपने सपनों को साकार कीजिए, उम्मीदों को उड़ान दीजिए, हौसलों को पंख दीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस मैराथन क्लास से जुड़ने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो कमेंट जरूर करना है। ऑफलाइन जी क्लास कंप्लीट हो जाए तो ऑफलाइन जो विद्यार्थी देखेंगे, और आप में से बहुत सारे लोग तक अच्छी लगी हो, तो ऑफलाइन जरूर इस क्लास को कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा। इस क्लास को लाइक करके जाइएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास से जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात करेंगे हम
नेक्स्ट क्लास में। कल सुबह एप्लीकेशन में 10 और 11 बजे आपसे मुलाकात होने वाली है। 10 बजे से 11 रीजनिंग, 11 से 12 मैथ्स, और नई मैराथन क्लास आपके साथ जैसी होगी मैं आप सबके सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।